मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क के छोटे बड़े तमाम शहरों में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की इस्लामती तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा की बड़ी मसाजिद में शहरियों की बड़ी तादाद में नमाज ईद अदा की। फैसल मस्जिद में ईद उल फितर का इज्तिमा। सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों की भी शिरकत। गिले शिकवे ख़त्म, सब एक दूसरे के गले लग गए। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद उल फितर अदा की। मुल्क की सलामत, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। सदर ममलिकत लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। वालिदैन की कब्रों पर हाज़िरी भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआएं मांगी। वज़ीर आज़म नमाज ईद के बाद लोगों में घुल मिल गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर हमजा शहबाज ने भी वज़ीर आज़म के साथ नमाज ईद अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। शहरियों से ईद भी मिले। बिलावल भुट्टो की शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिज़ार पर हाज़िरी, फातिहा ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने DI खान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुखरी ने ईद डेरा बुखरी के इलाके बेखड़ में मनाई। नमाज ईद के बाद लोगों से भी मिले। सपा सलाम ने ईद अगले मोर्चों पर गुजारी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाकों में ईरान शाह और स्पेन वॉर में फौजी जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की। आर्मी चीफ ने कौम के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और खिदमत की लगन को सराहते हुए उन्हें ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इस मौके पर ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में जाम ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, अमन और इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों का समर है। स्टेक होल्डर्स खित्ते को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासिर से खबरदार रहें। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़े के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबू सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन। कहा, मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराहान के पेशा वराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। पूरी कौम अपने शहदा को खिराज अक़ीदत और उनके अहले खाना को खिराज तहसीन पेश करती है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें पाकिस्तान का खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। दुखी इंसानियत के सरपरस्त शफकत रखने का अहद करें। मुल्क को सही मानों को इस्लामी रफ़ाई ममलिकत बनाएंगे। ईद के मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को याद रखें। फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों का खून बह रहा है। जबर को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाएं। हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके पास वसाइल नहीं हैं। अल्लाह ताला करे कि हम सब इस ईद पर इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाएं। ऐसे मौके के ऊपर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें जो आज भी जुल्म सह रहे हैं। सऊदी अरब में नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। अरब ममालिक समेत अफगानिस्तान, फ़िलिपाइन, मलेशिया में भी ईद उल फितर मनाई जा रही है। बरतानिया समेत यूरोप, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी ईद। भारत और बांग्लादेश में ईद आज होगी।
वज़ीर आज़म का UAE के सदर अमीर क़तर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान, ओमान के सुल्तान, सदर अज़रबैजान, बहरीन के बादशाह और मलेशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सब रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। इक़्तिसादी राब्ते बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। रहनुमाओं की जानिब से कौमी मफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत का इयादा। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू में फ़लस्तीनियों पर जुल्म और जबर से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म के मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म के खात्मे के लिए दुआओं की अपील की। वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टाउनशिप में सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में चमन, आफियत और दरुल फलाह का दौरा। ईद के दिन स्पेशल बच्चों खवातीन के साथ मिलकर ईद का केक काटा और गपशप की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मरीज खातून को चूड़ियां भी पहनाई। बानी PTI ने ईद अडियाला जेल में गुजारी। जेल अमले के साथ नमाज ईद अदा की। अडियाला जेल में बानी PTI से बुशरा बीबी की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। बानी PTI की रिहाई के लिए कारकुनों का जेल के बाहर मुजाहिरा। अडियाला जेल जाने वाली रोड ब्लॉक कर दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को जेल के मरकजी दरवाजे तक जाने से रोक दिया। जापान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। जापानी शहरियों की मुनफरिद अंदाज में पाकिस्तानियों के लिए ईद मुबारक। ईद का चांद तुमने देख लिया, ईद हो गई। नए कपड़े पहनकर और मीठी सवैयां खा के अपने खानदान और दोस्तों के साथ ईद हो गई। जापानी खातून। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सू मोटो केस। सुप्रीम कोर्ट का पहली समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मामले पर अदलिया का बतौर इदारा रिस्पॉन्स क्या हो, तजावीज़ तलब। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और विफाक से तजावीज़ तलब कर ली। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इस्तेहकाम। कहा पैराग्राफ 1 से 12 तक से इत्तफाक के लिए खुद को कायल नहीं कर सका। वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर फुल कोर्ट ने अभी गौर करना है। हुकूमत के कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होती है या नहीं, अभी तय होना है। जो सवाल अदालत के सामने हैं उन पर अभी राय देना मुनासिब नहीं। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। हाई कोर्ट जजेस ने वही किया जो हर जज हल्फ के मुताबिक करने के पाबंद हैं। मोहसिन नकवी साहब नया अहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सारे लोग जो हैं वो एक ही ख़ानदान, एक ही कबीले से हैं। PTI जिसके पास सेकंड मेजॉरिटी थी, उनके पास को 92 लोग थे, तो वो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं थे। अगर वो बात करने को तैयार होते तो पीपल्स पार्टी उनके साथ गवर्नमेंट बनाने को तैयार थी। मोहसिन नकवी जो होता चाहे उनको मिल जाएगा। मोहसिन नकवी, अनवारुल्लाह काकड़ और फैसल वावड़ा का ताल्लुक एक ही कबीले से है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी PTI के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार थी, मगर वो किसी से बात करने को ही तैयार नहीं। इनका सरबराह अपने सिवा किसी को तस्लीम नहीं करता। 8 फरवरी के बाद जो सियासी इस्तेहकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट में तो मौजूद हैं, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए भी कोशां हैं। इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। हम 2/3 अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले ना करना पड़ते। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील में दलाइल देने वाले प्रोसिक्यूटर का तबादला। राना हसन अब्बास की जगह प्रोसिक्यूटर अदनान अली को सेशन जज शाहरुख खान जमंद की अदालत में तैनात कर दिया गया। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुश्किल वक्त का सामना करेंगे। फलस्तीनियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए। दुश्मन हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं, मजम्मत करते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस्लाहात लानी पड़ेंगी ताकि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हों। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सऊदी वली अहद ने $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया। हमने कहा इमदाद या खैरात नहीं, सरमायाकारी चाहते हैं।
वज़ीर आज़म टैक्स सिस्टम को ठीक और अखराजात को कम करना चाहते हैं। आलमी दरीदे कह रहे हैं कि महंगाई में कमी हुई है। PIA का साल का 80 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर आज़म ने साफ कहा हमें कर्ज नहीं सरमायाकारी चाहिए। UAE और कतर से भी वज़ीर आज़म की बात हो गई। मुल्क की मईशत की शक्ल बदल दी जाएगी, कर्जों पर नहीं बल्कि सरमायाकारी पे चलेगी। PTI ने माशी तबाही की कोई वादा वफा नहीं किया। IMF का जो पैकेज मिल रहा है शायद आइंदा जरूरत ना पड़े। अफवाज पाकिस्तान बड़े अहसन तरीके से जिम्मेदारी निभा रही हैं। जहां जरूरत पड़ेगी वहां मुशावरत करेंगे। हम बिला वजह किसी पर तनकीद नहीं करेंगे। जो भी शख्स कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध कमला टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू।